हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम पिछले लेक्चर्स में हार्ट की सारी एनाटॉमी कंप्लीट कर चुके हैं। तो हमने उसमें देखा कि हार्ट के पास कितने स्ट्रक्चर्स होते हैं, कौन कौन से बाहरी स्ट्रक्चर उससे जुड़े रहते हैं, किस तरीके से वो फंक्शन करता है। तो वो देखने के बाद अब हम देखने वाले हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल एक बहुत अच्छा मेथड है ये समझने का कि हार्ट के कौन से स्ट्रक्चर किस समय सिस्टोल होते हैं और किस समय डायस्टोल होते हैं और कितनी देर के लिए। ठीक है, तो इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझने वाले हैं। लाइन डायग्राम मैंने बना दी क्योंकि साइकिल एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, पर मैं उसकी तरह से नहीं समझाऊंगा। आपको ऐसा समझ लीजिए कि साइकिल को मैंने इस तरीके से खोल दिया, आप लाइन में समझोगे बहुत अच्छा समझ में आएगा। इसी को हमने बार बार रिपीट कर देंगे तो साइक्लिक स्ट्रक्चर हो जाएगा ना। तो कार्डियक साइकिल सिंपली इससे समझी जा सकती है। कैसे? मैंने एक लाइन बनाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक और इसको टाइम स्लॉट्स में बांट दिया। कुछ इंपॉर्टेंट टाइम स्लॉट्स हैं। मैंने 0 सेकंड से लेकर के 0.8 सेकंड ली। तो आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि हमारी कार्डियक साइकिल कितने ड्यूरेशन की होती है, 0.8 सेकंड। अब क्या होगा, हमने 0 सेकंड को टाइम स्लॉट बांटा, एक हमने कर दिया 0.1 सेकंड, यहाँ 0.4, यहाँ 0.5 और 8। यही टाइम स्लॉट हमारे काम के। देखिए अब हम एट्रिया की बात करें। अब जैसे मैंने एक हार्ट बना रखा छोटा सा, तो आपको पता होगा पहले से, पर एक बार और सुन लीजिए। ये दोनों चैम्बर एट्रिया कहलाते हैं, ये दोनों चैम्बर वेंट्रिकल कहलाते हैं। ठीक है, ये राइट साइड हो गई, ये राइट साइड हो गई और ये वाली साइड लेफ्ट साइड हो गई। अब देखिए क्या होता है, अगर हम एट्रिया के सिस्टोल और डायस्टोल की बात करें, सिस्टोल मींस कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मींस रिलैक्सेशन। सिस्टोल मींस कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मींस रिलैक्सेशन। तो क्या होगा, जो एट्रिया है वो सिस्टोल करता है। पहले कौन सिस्टोल करता है? एट्रिया। अब देखिए एट्रिया में ब्लड भरा हुआ है, इमेजिन कर लीजिए एट्रिया में ब्लड भरा हुआ है, हम इसको सिस्टोल करवाएंगे। सिस्टोल हमने इसको करवाया तो किस पे प्रेशर पड़ेगा? यहाँ कौन से वाल्व होते हैं, पिछले लेक्चर बताया था, ट्राइकस्पिड वाल्व। यहाँ इससे प्रेशर पड़ेगा तो कौन से वाल्व होते हैं इधर? बाइकस्पिड वाल्व। तो ये दोनों वाल्व खुल जाएंगे तो ब्लड कहाँ चला जाएगा? दोनों वेंट्रिकल। तो देखने वाली बात ये है कि एट्रिया का सिस्टोल कितनी देर के लिए हुआ है। तो जो एट्रिया का सिस्टोल है वो कितनी देर के लिए होता है? 0.1 सेकंड के लिए। अब पूरा टाइम ड्यूरेशन और कितना बचा आगे, यहां से लेकर के यहां तक 0.7 सेकंड। 0.7 सेकंड। तो उस समय में क्या होगा, उस समय में एट्रिया डायस्टोल करेंगे। मतलब अभी एट्रिया एकदम से कॉन्ट्रैक्ट हुए, धीरे 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 डायस्टोल करेंगे, रिलैक्स होंगे। तो डायस्टोल करने में एट्रिया कितना टाइम लगेगा? 0.7 सेकंड। ये चीज एक एमसीक्यू हो गई। ठीक है, एट्रिया को सिस्टोल करने में कितना समय लगा था? 0.1 सेकंड। आपसे कोई पूछे कि एट्रिया का सिस्टोल फास्ट होता है डायस्टोल फास्ट होता है? एट्रिया का सिस्टोल फास्ट होता है। ठीक, अब हम बात कर ले वेंट्रिकल की। तो वेंट्रिकल जब एट्रिया का सिस्टोल हो रहा था उस समय वेंट्रिकल का डायस्टोल हो रहा था। जिस समय एट्रिया का सिस्टोल हो रहा था उस समय वेंट्रिकल का डायस्टोल हो रहा था। डायस्टोल हो रहा था तो 0 सेकंड से लेकर के डायस्टोल कब तक हुआ? 0.5 सेकंड तक। तो वेंट्रिकल का डायस्टोल कितने समय तक होता है? 0.5 सेकंड समय लगता है वेंट्रिकल का डायस्टोल होने में। उसके बाद वेंट्रिकल सिस्टोल करते हैं कितने समय के लिए? यहां से लेकर के यहां तक कितना टाइम हो गया? 0.3 सेकंड। अब हमारे पास सारे टाइम आ चुके हैं। अब देखिए, अब जो चीजें ओवरलैप हो रही है उन्हें देखिए, एट्रियल सिस्टोल और यहां से लेकर यहां तक वेंट्रिकल डायस्टोल। अब इन दोनों चीज को आप इसमें समझिए डायग्राम में। देखिए मेरा ये वाला हाथ एट्रिया हो गया और ये वाला हाथ वेंट्रिकल्स हो गया। वेंट्रिकल्स अभी संकोचन है और ये खुला हुआ है, ये सिस्टोल स्टेज में है और ये डायस्टोल स्टेज। अब देखिए ये एकदम से सिस्टोल हुआ, सिस्टोल हुआ, एकदम सिस्टोल हुआ। उस समय ये रिलैक्स होना शुरू हो गया और ये भी साथ में रिलैक्स होना शुरू हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये होगा कि ये पूरा रिलैक्स जिस समय हो रहा था उस समय थोड़ी देर के लिए एट्रिया सिस्टोल की, एट्रिया सिस्टोल की, उसके बाद एट्रिया डायस्टोल करने लगे। तो यहां से लेकर के यहां तक का समय जो है, यहां तक का, ये तो डायस्टोल हो ही रहे थे, इसने डायस्टोल होना शुरू कर दिया। मतलब 0.4 सेकंड के लिए एट्रिया और वेंट्रिकल साथ में डायस्टोल किए। कैसे? ऐसे यहां तक का टाइम अगर छोड़ दें, जब एट्रिया सिस्टोल कर रहा था वेंट्रिकल तो डायस्टोल कर ही रहा था, वेंट्रिकल का पूरा ले लो 0.5 सेकंड तक वो डायस्टोल किया। पर एट्रिया ने 0.1 सेकंड के लिए सिस्टोल किया, उसके बाद इसने डायस्टोल शुरू कर दिया। तो कितना समय तक, जैसे इसका डायस्टोल कितने समय तक चला? यहां तक। तो कितने समय तक इन दोनों में कॉमनली डायस्टोल किया, कॉमनली रिलैक्स हुए? तो
0.4 सेकंड्स के लिए। इसको याद रख लीजिए, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पीएमडी में पूछा गया था कि कितना समय होता है जिसमें एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों साथ में डायस्टोल करते हैं, रिलैक्स होते हैं, तो 0.4 सेकंड। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद बात करें वेंट्रिकल के सिस्टोल की, तो ये तो रिलैक्स ही हो रहा है, इसका तो छोड़ ही दीजिए, इसने तो केवल 0.1 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्शन किया, उसके बाद तो ये रिलैक्स ही हो रहा है, तो पूरा वो एंड तक रिलैक्स होगा। मेन इसने जो रिलैक्सेशन किया अपना कंप्लीट कहां तक हो गया होगा, यहां तक, फिर ये 3.3 सेकंड्स तक ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, और ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जो राइट वेंट्रिकल है इससे जुड़ी रहती है पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी ट्रंक, तो ये अपना ब्लड भेज देगी कहां, लंग्स के पास, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो इससे जुड़ा रहता है योटा, तो ये अपना ब्लड भेज देगा योटा के माध्यम से पूरी बॉडी में। अब इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा, तो किस तरीके से किस किस चीज में कितना कितना समय लगता है वो सभी आपको इसके माध्यम से देखना है।